प्रिय छात्रों, प्रकाश की वर्ण विक्षेपण में आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो प्रकाश का वर्णक्रम पढ़ रहे हैं। वर्णक्रम बहुत सरल सी चीज है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और इन विभिन्न 7 रंगों का बेजानी हापिनाला 7 रंगों का पर्दे पर प्राप्त हो जाना प्रकाश का वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम कहलाता है। एग्जाम में हिंदी मीडियम में भी इसी नाम से आता है, स्पेक्ट्रम नाम से, कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण का अपनी 7 रंगों में विभक्त हो जाना स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णक्रम कहलाता है। लेकिन अब इसमें कंडीशंस होती है बच्चों, पर्दे पर प्राप्त हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर पर्दे पर प्राप्त हो तो फिर उसको कहते हैं वास्तविक वर्णक्रम, वास्तविक स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। और अगर पर्दे पर प्राप्त ना हो तो उसको कहते हैं आभासी वर्णक्रम। सिंपल सी बात। अब पर्दे पर कैसे प्राप्त होगा? ऐसे जैसे आपने श्वेत प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकली, इसके भी 7 हो गए और इसके भी 7 हो गए और ये 7 रंग आपको काय पे प्राप्त हो गए? पर्दे पर। तो इसको कहते हैं वास्तविक वर्णक्रम। और ये जो 7 रंग हैं, अगर श्वेत प्रकाश की किरण निकले, जैसे 2 निकली और यहां प्राप्त नहीं हुए, यहां पे नहीं हुए, यहां पे नहीं हुए, और ये बैगनी और इसका ये बैगनी यहां मिल गया, ये रेड यहां मिल गया, बैगनी और लाल वहां न मिल के यहां मिल गए, तो ये कैसा वर्णक्रम हो गया? जो सही में पर्दे पर प्राप्त हो और जो पर्दे पर प्राप्त ना हो, तो इनके अंतर कर लेना। सिंपल सी बात है। वर्णक्रम जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण का 7 रंगों में विभक्त हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लेकिन इन 7 रंगों के निकाय का एक जगह प्राप्त हो जाना ही स्पेक्ट्रम अर्थात वर्णक्रम कहलाता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। जो पर्दे पर प्राप्त हो वो वास्तविक, जो प्राप्त ना हो, विपरीत साइड प्रतीत हो, उसको आभासी वर्णक्रम। अब क्या होता है, इसके 2 प्रकार और होते हैं वर्णक्रम के। अशुद्ध वर्णक्रम और शुद्ध वर्णक्रम। अशुद्ध वर्णक्रम में क्या होता है, 1 के कितने होते हैं? 7। 2 के कितने हो जाएंगे? 3 के कितने हो जाएंगे? तो जैसे लाल और बैगनी ये आपस में मिल गए, मतलब कैसा वर्णक्रम प्राप्त हुआ? अशुद्ध। या जितनी ज्यादा प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर आपतित होंगी उतनी ज्यादा प्रकाश की किरणें विक्षेपित होंगी। उतनी नहीं, 7 गुनी। 1 के 7 तमन्ना, 2 के 14, 3 के 21, 4 के 28, और ऐसे जो विभिन्न रंग है ये आपस में मिल गए तो ऐसे वर्णक्रम को अशुद्ध वर्णक्रम। अब बोले शुद्ध करना है तो इनके लिए शर्त है, शुद्ध वर्णक्रम को प्राप्त करने की शर्त है। शुद्ध वर्णक्रम को प्राप्त करने की शर्त है, जिससे कि अलग अलग रंग, लाल अलग मिल जाए, बैगनी अलग मिल जाए, जामुनी अलग मिल जाए, पीला अलग मिल जाए, तो उसको प्राप्त करने की कुछ शर्तें हैं। कैसे? जैसे ये प्रिज्म है एजेंट, और एक में से आपके 7 रंग, तो उसने कहा आप एक काम करो, सबसे पहले जो स्लेट है, इस सोर्स को क्या बोलते हैं? स्लेट। ये कैसी होना चाहिए? संकीर्ण होना चाहिए। संकीर्ण मतलब बारीक। बारीक होने से क्या लाभ होगा? इसमें से कम प्रकाश की किरणें निकलेंगी। जब जहीं 3 नहीं निकल रही, 10 नहीं निकल रही, 10 निकलती तो 70 हो जाती, 5 निकलती तो 35, 3 निकलती तो 21, और अगर 2 निकली तो 14 हो जाएगी। तो पहले ही बहुत सारी उत्पन्न होने की दुर्घटना कम हो गई, तो यहाँ संकीर्ण होने के कारण केवल 2 प्रकाश की किरणें निकली। अब हमने एक और कलाकारी करी, इसको एक लेंस से गुजारी तो आपतित किरणें एक दूसरे से दूर हो गई, समांतर हो गई। फोकस से आएगी तो एक दूसरे की कैसी हो जाएगी? समांतर।
अब फ्रिज में पड़ी तो इसके साथ और इसके साथ, फिर कलाकारी करी इनने, फिर इसको किससे गुजारा, तो लाल लाल एक साथ मिल गई और बैगनी बैगनी, जामनी जामनी, ऐसे अलग अलग रंग पर्दे पर अलग अलग प्राप्त हो गए, मतलब आपको शुद्ध वर्णक्रम प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, स्लिट संकीर्ण हो, आपतित किरणें लेंस से होके गुजरे, निर्गत किरणें भी लेंस से होके गुजरे, एक उपकरण ही बना दिया इनको मिला करके, स्पेक्ट्रोमीटर, वर्णक्रम मापी, जिससे शुद्ध वर्णक्रम को क्या किया जा सकता है, ये टॉपिक भी फिनिश हुआ। अगला टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन। भारत देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है, उनका नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। नोबेल प्राइज एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार है वर्ल्ड का, जो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। वो भारत के एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनके प्रभाव को किस नाम से जाना गया, रमन प्रभाव। और रमन प्रभाव से उनने क्या किया, प्रकाश के वर्णक्रम को सिद्ध किया, ग्लेशियर के ऊपर 7 रंग प्राप्त किए। तो ये वर्णक्रम के कारण ही आकाश का रंग नीला नजर आता है, वर्णक्रम नहीं, प्रकीर्णन। आकाश का रंग कैसा नजर आता है, नीला। सूरज उगते समय सनराइज और सनसेट कैसा नजर आता है, लाल। दोपहर के समय आसमान कैसा समझ दिखता है, और चंद्रमा की सतह पर जाते हैं तो कैसी नजर आती है, काली। ये सब प्रकीर्णन के कारण होता है। और प्रकीर्णन के कारण अगर आपके पास छोटा सा बर्तन है और ज्यादा पानी डालोगे तो क्या हालत होगी उसकी, नहीं लगेगा। ऐसे यहाँ होता है, सूर्य से जब प्रकाश की किरणें आती हैं और वातावरण में उपस्थित कणों पर पड़ती हैं तो उनका जो साइज होता है वो बहुत कम होता है, किसकी तुलना में, आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में। तो आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होता है उन कणों के आकार की तुलना में। तो कणों पर जैसी आपतित प्रकाश पड़ता है तो वो अवशोषित तो करते हैं, लेकिन साइज छोटा होने के कारण विभिन्न रंगों को क्या करने लगते हैं, फैलाने लगते हैं। इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन या रंग प्रकीर्णन। नहीं है ये बात समझ में, वातावरण में उपस्थित कणों का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत छोटा होता है, जबकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत, तो प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो वो अवशोषित करने की बजाय कर तो लेता है। अब पेट भर गया तो फिर को पता ही हुई वो, तो कहने का मतलब वो क्या करेगा, फैलाने लगेगा। इसी को रंग प्रकीर्णन कहते हैं। रेली नाम के एक वैज्ञानिक हुए और उन्होंने इस बात को अलग तरीके से समझाया। उन्होंने कहा जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है उसकी तीव्रता आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब वो रंग सबसे ज्यादा फैलेगा जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे, तो बेजानी हापी नाला में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बेजानी हापी नाला, भूल रहे हो आप, इसका सबसे ज्यादा और इसका सबसे कम। तो फिर तो आकाश का रंग कैसा होना चाहिए, नीला। क्यों, बैंगनी का सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है तो इसलिए आकाश का रंग बैंगनी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। ऊपर के 4 रंगों का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, मतलब इनका प्रकीर्णन कैसा होगा, कम होगा। मतलब ये कैसे फैलेंगे, कम फैलेंगे। नीचे के 3 रंगों का तरंगदैर्घ्य कम होता है, मतलब इनका प्रकीर्णन, मतलब ये अधिक। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा अमाउंट, सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, नीली रंग की। प्रकीर्णन तीनों में ज्यादा होता है लेकिन तीनों में सबसे ज्यादा मात्रा नीले की होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला होता है। एक तो तरंगदैर्घ्य कम हो गया, एक मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए आकाश का रंग नीला नजर आता है। सूरज उगते समय और डूबते समय लाल नजर आता है। पूरे दिन भर में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कब होती है, सनराइज के टाइम में और सनसेट के समय। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों तरफ, तो उसके आकार की वजह से या जो भी चीजें हैं या परिधि की वजह से या वो इलिप्टिकल वृत्ताकार दीर्घवृत्ताकार मार्ग की वजह से उगते समय और डूबते समय सबसे ज्यादा दूरी होती है। किस किस के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। तो कौन सा रंग पहुंचेगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे, और रंग ही नहीं पहुंच पाएंगे। जब पहुंचेंगे ही नहीं तो फैलेंगे क्या, और पहुंचेगा कौन सा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका है, तो पहुंचते ही हुए और उसी का प्रकीर्णन होता है। यही कारण है कि उगते समय और डूबते समय सूरज लाल समझ दिखाई देता है।
दोपहर के समय में 7 रंग का प्रकीर्णन एक साथ होता है, सिर पर पड़ते हैं 7 रंग मिलके क्या बना लेते हैं, सफेद। इसलिए आसमान दोपहर के समय में कैसा नजर आता है। जब चंद्रमा पे जाओगी तो लूटा होगा ही नहीं और फैलाओगी क्या। जब तुम्हारे पास लूटा ही नहीं है तो पानी तो फैलेगा ही, इकट्ठा क्या होगा और फैलेगा क्या। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जब वायुमंडल नहीं है, कण नहीं है, तो ना अवशोषित होगा ना फैलेगा। इसलिए चंद्रमा की सतह दूर से नजर आ रही है अपन को सूर्य की रोशनी के कारण, अदरवाइज वहां तो अंधेरा कायम रहे। सम्राट किल्बिस। इंद्रधनुष मतलब रेनबो। वर्षा के समय या वर्षा की बात जानते हो ना तुम लोग, वर्षा रेनबो, ठीक है। तो बारिश के समय या बारिश के बाद सन जिस तरफ से उगता है उसकी विपरीत दिशा में 7 रंगों की एक चाप नजर आती है, उस चाप को कहते हैं इंद्रधनुष। जिस तरफ उगता है मतलब सन ईस्ट की जगह वेस्ट से, वो किस कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन के कारण होता है। लेकिन ये 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष, जिसमें बैगनी ऊपर लाल नीचे और एक में लाल ऊपर बैगनी नीचे। इस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष होते हैं। एक कम चौड़ा होता है, एक ज्यादा चौड़ा होता है। जो कम चौड़ा होता है 2 डिग्री एंगुलर विड्थ होती है, वो ज्यादा तीव्र नजर आता है, इंटेंसिव ब्राइट नजर आता है। और जो ज्यादा चौड़ा होता है वो कम चमकीला नजर आता है। इस प्रकार कितने प्रकार होते हैं इंद्रधनुष के, 2, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक। परिभाषा और इनका अंतर देखना है। एक में 2 परावर्तन, 2 आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हैं, एक में 1 आंतरिक परावर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसी के साथ इस टॉपिक की समाप्ति की घोषणा। दोबारा देख लीजिए एक बार।